कैसे हैं आप लोग। वेल कैरिमिनाटी की मैं इतनी अच्छी कॉपी तो नहीं कर सकता हूँ, बट फिर भी आपका हालचाल पूछने के लिए पूछ लिया, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ और आ गया हूँ आज एक नई वीडियो के साथ। एंड आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ अबाउट दिस रेफरेंस। ठीक है, तो ये है वो रेफरेंस, पहले रेफरेंस देख लो आप अच्छे से। एंड ये आर्टवर्क मैंने ऑलरेडी बहुत पहले बना दिया था, बट इसके ऊपर वीडियो मैं आज लेके आ रहा हूँ। तो यस, इट्स ट्यूटोरियल वीडियो। एंड हाँ, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ चारकोल से रिलेटेड। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, बिकॉज यहाँ पे इस वीडियो में, आज की इस वीडियो में मैंने बहुत कुछ एक्सप्लेन किया, बहुत कुछ मैंने बहुत कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपके साथ शेयर की हैं आज की इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो को देखना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। तो ये आर्टवर्क तो हम कंप्लीट करेंगे ही, इसके अलावा इसका कोई पार्ट 2 नहीं आने वाला है। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इस आर्टवर्क को यहीं पे खत्म करेंगे, ठीक है। थोड़ा बहुत मैं एक्सप्लेन करूंगा, बाकी जितनी भी वीडियो है ये कंप्लीट आपको चारकोल के ऊपर मिलने वाली है कि चारकोल के साथ अगर आप काम करते हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, किन किन बातों को अवॉइड करना है। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप सो आपको आज की इस वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है, बिकॉज आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलने वाला है। एंड मैं हर बार कोशिश करता हूँ कि आपके साथ कुछ ना कुछ मैं ऐसा शेयर करूँ जो आपको हेल्प करे आपकी ड्राइंग में इम्प्रूव करने में, आपको ग्रो करने में। काफ़ी हद तक जो आर्टिस्ट होते हैं उनको भी अपग्रेडेशन की ज़रूरत होती है। चीज़ों को अपग्रेड करना, खुद को अपग्रेड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। खुद को अपग्रेड करो, नई नई चीज़ें सीखो, नई नई चीज़ों के बारे में जानो, नए नए मटेरियल्स यूज़ करो, उनको एक्सप्लोर करो जितना ज़्यादा आप एक्सप्लोर कर सकते हो। एंड मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, आप भी कोशिश करो। बाकी विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैं शुरुआत कर रहा हूँ चारकोल पाउडर से। एंड ये जो मैं चारकोल यूज़ कर रहा हूँ, ये कैमल की चारकोल स्टिक्स आती हैं एंड ये बहुत ज़्यादा डार्क होती हैं, मैं इनका यूज़ कर रहा हूँ। एंड इनको मैंने चारकोल स्टिक्स को मैंने पाउडर फॉर्म में अलग से एक कंटेनर में कलेक्ट करके रखा हुआ है। अगर आप ये यूज़ करते हो चारकोल, तो आपको इसके साथ बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी कि इसकी शेड को कैसे आप कंट्रोल करें, जहाँ लाइट करना है तो उसको आप कैसे लाइट कर सकते हैं। एंड आई नो कि चारकोल जो है वो थोड़ा बहुत एक बिगिनर जो होते हैं उनके लिए थोड़ा टफ हो सकता है, इसको कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल है, बट इतना भी मुश्किल नहीं है। बहुत आसानी से आप ये सीख सकते हो चारकोल के साथ काम करना, बिकॉज मुझे भी खुद ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है अभी। मैंने भी सिर्फ 1 से 2 ही आर्टवर्क चारकोल की हेल्प से बनाए हैं। एंड ट्रस्ट मी, बहुत ईजीएस्ट वे है, बहुत आसानी से आप किसी भी आर्टवर्क को कम टाइम में बना सकते हैं एंड बिल्कुल एफिशिएंटली। और जितना ज़्यादा डार्क हो, अगर कोई आप एक कंप्लीट डार्क आपको कोई ड्राइंग बनानी है, सो सबसे बेस्ट है चारकोल यूज़ कर सकते हो। लेकिन फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है और आप इस चारकोल स्टिक से, इतनी डार्क चारकोल स्टिक के साथ आप काम नहीं कर पा रहे हो, तो इसके साथ साथ मार्केट में बहुत डिफरेंट शेड्स में आपको चारकोल और ग्रेफाइट पाउडर मिल जाते हैं। एंड इवन एक पूरा कंप्लीट सेट आता है जिसमें आपको वाइट चारकोल से लेके ग्रे और ब्लैक तक के कंप्लीट शेड्स मिल जाते हैं, तो आप वो भी परचेज कर सकते हो। अदरवाइज़ अगर आप सिर्फ इसी तरीके से काम करना चाहते हैं, जैसे कि मैं डार्क चारकोल स्टिक्स का यूज़ कर रहा हूँ, तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हो। बट आपको इसमें काफ़ी सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, इसको कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा। एंड इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाई हुई है, पिछली वीडियो जाके चेक कर सकते हो, उसमें भी मैंने बहुत अच्छे से बताया था कैसे आप डार्क चारकोल जो मैं यूज़ कर रहा हूँ इसकी शेड्स को कैसे कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। एंड इसके अलावा और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है जब भी आप चारकोल का यूज़ करते हो, जिसमें सबसे पहली बात है, जब भी आप अपना आर्टवर्क शुरू करें तो आपको हमेशा टॉप लेफ्ट से शुरू करना है अपना आर्टवर्क, ठीक है। एंड उसको वहाँ से कम बनाते उसको फिनिश करना है बॉटम राइट की तरफ। अब देखो, ये कंपलसरी नहीं है, ये मैं क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज जो चारकोल होता है वो स्प्रेड करता है एंड आप अपने आर्टवर्क के ऊपर बार बार हाथ ना रखें, तो इसलिए। बिकॉज अगर आप राइट हैंडेड है और अगर अपने आर्ट राइट से शुरू करते हैं एंड जब आप उसको लेफ्ट की तरफ ड्रॉ करना शुरू करेंगे, तो आप उस वाले पार्ट के ऊपर ज़रूर हाथ रखेंगे जहाँ पे आपने उसको ऑलरेडी बना लिया है। एंड वहाँ पर क्या होगा, आपका चारकोल स्प्रेड होगा, फैलेगा, एंड उसकी वजह से जो आपका आर्टवर्क है वो ख़राब हो सकता है। एंड दूसरी चीज़ जिसका आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, जैसे कि मैं अभी आपको दिख रहा होगा यहाँ पे मैंने टिश्यू पेपर का यूज़ किया है, तो इसमें मेन चीज़ यही है कि आपको अपने आर्टवर्क को टच नहीं करना है, ट्राई करना है अपने आर्टवर्क को कम से कम टच करने का। और फिर भी कोई ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें आपको अपने आर्टवर्क के ऊपर हाथ रखना पड़े, हाथ रख के ड्रॉ करना पड़े, तो ट्राई करना आप टिश्यू पेपर उसके ऊपर रख के उसको, फिर उसके बाद आप उस पर अपना आर्टवर्क बना सकते हो। और हाँ, टिश्यू पेपर जब भी आप रखो, टिश्यू पेपर को हिलाना नहीं है,
सिर्फ आपको अपने हाथ को हिलाना है, टिश्यू पेपर बिल्कुल नहीं हिलना चाहिए। सो चारकोल जो है वो आर्टवर्क के ऊपर फैल लेना। एंड चारकोल के साथ काम करते वक्त तो बहुत ज़्यादा मैसी होता है, तो ध्यान रखना है कि आपको बहुत आराम से और साफ़ सफाई से काम करना है, ठीक है। ज़्यादा मैस नहीं फैलाना है, बिकॉज चारकोल फैलता है और हर जगह जो होता है पेपर वो बहुत ज़्यादा मैसी हो जाता है, गंदा हो जाता है। तो ध्यान रखना है कि जब भी आप काम करो तो केयरलेस होकर काम ना करें, बहुत ध्यान से और साफ़ सफाई से काम करना है चारकोल के साथ, तब आपका आर्टवर्क उतना ही अच्छा, क्लीन और सुंदर दिखेगा। एंड चारकोल के साथ काम करते वक्त हमेशा कोशिश करना कि आप डार्क ग्रेफाइट पेंसिल जो होती हैं उनको अवॉइड करें, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा शाइन करेंगी। जब आप उनको चारकोल पर यूज़ करोगे तो वो जो आपका पर्टिकुलर पार्ट होगा वो अलग से शाइन करेगा, और जो कि उतना अच्छा नहीं लगता है दिखने में, ठीक है। तो कोशिश करना कि आप अगर आप ग्रेफाइट पेंसिल्स यूज़ कर रहे हो तो वो लाइट ग्रेड की पेंसिल्स हो, HB हो गई या फिर 2H हो गया या फिर B ग्रेड की पेंसिल होगी, तो इनको आप यूज़ कर सकते हो। बट डार्क ग्रेड पेंसिल्स जो 2B से ऊपर है, 3B, 4B, 6B, 8B, तो उनको अवॉइड करने की कोशिश करना जब भी आप चारकोल यूज़ करो तो। और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज जितने भी बड़े बड़े आर्टिस्ट होते हैं वो हमेशा ग्रेफाइट पेंसिल्स और चारकोल पेंसिल्स को कम से कम यूज़ करते हैं, बिकॉज वो पेंसिल्स का सिर्फ डिटेलिंग के लिए यूज़ करते हैं। अदरवाइज़ अगर वो ग्रेफाइट का यूज़ करते हैं या फिर चारकोल का यूज़ करते हैं तो वो सिर्फ पाउडर फॉर्म में ज़्यादा यूज़ करते हैं उसको, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो कि आप ग्रेफाइट अगर यूज़ कर रहे हो तो उसको पाउडर फॉर्म में आप कलेक्ट कर सकते हो। जब भी आप अपनी पेंसिल को शार्प करते हो तो उसकी जो ग्रेफाइट होती है या फिर चारकोल पेंसिल्स की जो चारकोल होती है उसको आप अलग से अपने कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हो, एंड देन उनका यूज़ आप ड्राइंग में कर सकते हो, ठीक है। नहीं तो आप परचेज़ कर सकते हो अलग से पाउडर, एंड बाकी जो पेंसिल्स होती हैं उनका आप डिटेलिंग के लिए यूज़ कर सकते हो, जो कि सभी करते हैं। जितने भी बड़े बड़े आर्टिस्ट होते हैं वो सब इसी तरीके से ड्रॉ करते हैं। तो बिकॉज बड़े बड़े साइजेस पे आर्टवर्क को जल्दी बनाना एंड एफिशिएंटली और इजी तरीके से बना पाना आसान नहीं होता है। अगर आप पेंसिल की हेल्प से उसको बनाने लगेंगे, A1 साइज़ पे कोई आर्टवर्क बनाएंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, एफर्ट ज़्यादा लगेगा। इसलिए ट्राई करते हैं कि वे हमेशा चारकोल पाउडर का यूज़ करते हैं या फिर ग्रेफाइट पाउडर का यूज़ करते हैं, सो दैट वो उसी काम को कम टाइम में और ज़्यादा आसानी से कर सकें। एंड फिर उसके बाद वो पेंसिल्स का यूज़ करते हैं ओनली डिटेलिंग्स के लिए। तो इस तरीके से अगर आप काम करेंगे, थोड़ा अपना वे चेंज कर सकते हैं काम करने का, थोड़ी कुछ नई चीज़ें सीख सकते हैं। पाउडर फॉर्म में अगर आप चारकोल और ग्रेफाइट को यूज़ कर रहे हो तो आप नई नई चीज़ें सीखेंगे, नई नई चीज़ें एक्सपीरियंस करेंगे। बिकॉज मुझे भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ इनको यूज़ करते हुए, बट ट्रस्ट मी बहुत मज़ा आता है इनको यूज़ करने में, बिकॉज काफ़ी कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा, ठीक है। एंड जो इससे शेडिंग होती है वो बहुत ज़्यादा रियल होती है, मतलब आप अपना टाइम तो बचा ही सकते हो, बाकी जो इससे ड्राइंग में इफ़ेक्ट आता है वो भी बहुत एक अलग होता है। तो ये वो सारी बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है जब भी आप चारकोल यूज़ करते हो। तो मैंने सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताई हैं कि कहाँ पर क्या करना है, किन बातों का ध्यान रखना है। एंड हाँ, एक चीज़ नोटिस कर सकते हो आर्टवर्क में, मैंने जहाँ पर ग्रेफाइट यूज़ किया है वहाँ पर अभी भी आर्टवर्क वो जो पर्टिकुलर पार्ट है वो शाइन कर रहा है, देख सकते हो। तो मैंने जो स्टार्टिंग की थी, इस आर्टवर्क की बिगिनिंग की थी, वो मैंने ग्रेफाइट से की थी, देन उसके बाद मैंने यहाँ पे चारकोल यूज़ किया। एंड आप देख सकते हो कि जो ये चारकोल है ये बिल्कुल भी शाइन नहीं कर रहा है, तो दैट्स वाई आई एम यूजिंग इट। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा डार्क एक मुझे इफेक्ट चाहिए था, एंड इसके लिए इसके लिए चारकोल से बढ़िया और कुछ नहीं हो सकता था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे चारकोल से इस कंप्लीट ड्राइंग को बनाई है। बाकी मैंने होन में जो इसके होन है, ठीक है, वहाँ पे मैंने ग्रेफाइट का यूज़ किया, वो अभी आपको आगे पता चलेगा कैसे करना है और कहाँ पर करना है, कैसे करना है, ठीक है। बाकी अभी आप ध्यान से वीडियो देखो एंड सीखने की और समझने की कोशिश करो। तो अब ये सब ड्रॉ होने के बाद अब यहाँ पे मैं आया हूँ ग्राउंड वाले पार्ट पे, जो ये ग्राउंड का टेक्सचर यहाँ पे मुझे अप्लाई करना था। तो ये मुझे एक्चुअली में समझ नहीं आ रहा था कि मुझे यहाँ पे क्या करना है, किस तरीके से मैं टेक्सचर अप्लाई करूँ। तो यहाँ पर मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट किया, थोड़ा डिफरेंट ट्राई किया, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यूज़ कर रहा हूँ चारकोल पेंसिल का, और देख सकते हो किस तरीके से मैं यहाँ पे पेंसिल को यूज़ कर रहा हूँ। हल्का हल्का मैंने लिफ्ट किया हुआ पेंसिल को ऊपर, एंड उसको हल्का हल्का मैं मूव कर रहा हूँ इस तरीके से शेक करते हुए, ठीक है, सो दैट यहाँ पे थोड़ा ग्राउंड का इफेक्ट आए।
एंड ये मैंने एक्सपेरिमेंट किया था, बिकॉज जब आपको कुछ समझ में नहीं आए कि यहाँ पर मुझे किस तरीके से इसको ड्रॉ करना है, तो वहाँ पर आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो उसके साथ, बिकॉज थोड़ा बहुत रिस्क लेना पड़ता है। कुछ चीज़ें इसी तरीके से वर्क करती हैं, बिकॉज आपको हर चीज़ का आइडिया नहीं है कि यहाँ पे मुझे इसे कैसे ड्रॉ करना है। एंड यहाँ पे देख सकते हो मैं इस तरीके से टैप भी कर रहा था। तो ये सब चीज़ें आप एक्सपेरिमेंट करते रहो अपनी ड्राइंग के साथ, जैसे मैं यहाँ पे कर रहा था। एंड इसका रिजल्ट जो था वो बहुत अच्छा आया था। एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये इतना अच्छे से वर्क करेगा। तो इस तरीके से आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो अपने आर्ट वर्क के साथ। जब भी आपको कुछ समझ में नहीं आएगी यहाँ पर मुझे ये टेक्सचर किस तरीके से अप्लाई करना है, तो वहाँ पे आपको जो भी समझ में आता है, जिस भी तरीके से समझ में आता है, आप वो चीज़ अप्लाई करो अपने आर्ट वर्क में। एंड मैंने भी ये सेम चीज़ यहाँ पर करी थी। एंड रिज़ल्ट देख सकते हो वो कितना अच्छे से निकल के आया है। जो ग्राउंड वाला टेक्सचर वो बहुत रियल लग रहा था, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे। एंड दूसरी साइड यहाँ पे मैंने थोड़ा डिफरेंट ट्राई किया। यहाँ पे मैंने चारकोल पेंसिल यूज़ करी। सबसे पहले उसको शेड किया, ठीक है। एंड इस तरीके से शेड करने के बाद देन मैंने वहाँ पे कॉटन की हेल्प से इस पूरे पार्ट को ब्लेंड किया था, ठीक है, सो दैट जो मुझे बैकग्राउंड है, मेरा बेस जो टेक्सचर है वो थोड़ा स्मूथ मिल जाए। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया। देन उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे सेम वही जो टेक्निक मैंने यहाँ पे अप्लाई की थी, सेम टेक्निक मैंने दूसरी भी साइड अप्लाई करी। एंड इस तरीके से मैंने जो ये ग्राउंड वाला टेक्सचर था, थोड़ा जो ग्रास वाला टेक्सचर था, ये मैंने यहाँ पे किया था। एंड सेम इसी तरीके से आप भी कर सकते हो। बाकी डिटेलिंग के लिए जहाँ पे थोड़ी थोड़ी ग्रासेस निकल रही हैं आप वो दिखा सकते हो। बाकी कुछ पार्ट्स में मैंने यहाँ पे मोनो जीरो इरेजर का भी यूज़ किया था, थोड़ा ग्रास के टेक्सचर को और ज़्यादा रियल दिखाने के लिए। तो जो हाईलाइट वाले पार्ट्स आप देख रहे हैं, जितने यहाँ पे मैंने मोनो जीरो इरेजर का यूज़ किया था, तो सेम इस तरीके से आप इस वाले टेक्सचर को ड्रॉ कर सकते हैं। सो अब बारी आती है होन की, कि यहाँ पे आप होन कैसे ड्रॉ कर सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने बेस लेयर ऐड की है, जो कि मैंने चारकोल पाउडर का यूज़ किया है, हल्के हल्के अमाउंट में देख सकते हो। एंड ये एक्चुअली में जो मेरे ब्रश के ऊपर चारकोल लगा हुआ था ऑलरेडी, मैंने उसी का यूज़ किया, ठीक है, सो दैट मेरे को बिल्कुल एक लाइट बेस मेरा मिल जाए। एंड उसके बाद जो जितने भी टेक्सचर्स मुझे अप्लाई करने थे, जो भी डिटेलिंग वाला पार्ट था, उसके लिए मैंने यहाँ पे ग्रेफाइट पेंसिल का यूज़ किया है। एंड जैसे कि मैंने आपको बोला था कि जब भी आप डिटेलिंग के लिए कोई भी पेंसिल यूज़ करो ग्रेफाइट की, तो कोशिश करना कि आप हमेशा लाइट ग्रेड पेंसिल यूज़ करें। एंड मैंने भी वहाँ लाइट ग्रेड की पेंसिल, मैंने एचबी ग्रेड की पेंसिल यूज़ करी। एंड उसको बार बार मल्टीपल लेयर्स उसकी अप्लाई करी हैं, सो दैट मुझे ज़्यादा डार्क ग्रेड की पेंसिल्स यूज़ ना करनी पड़े। एंड और ज़्यादा अगर आपको डार्क करना है तो फिर आप चारकोल पेंसिल्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एंड इस तरीके से फिर यहाँ पे मैंने इस कंप्लीट पार्ट में डिटेलिंग किया है होन वाले सेक्शन में। एंड यहाँ पे मैंने मोनो जीरो इरेजर से कुछ पार्ट्स में हाईलाइट्स भी दिए, सो दैट जो होन है वो और ज़्यादा रियल लगे। तो इस तरीके से आप ये कंप्लीट होने वाली चीज़ें, जो हॉर्न वाला पार्ट है, ये ड्रॉ कर सकते हो। एंड जहाँ पे थोड़ा डार्क दिखे वहाँ पे आप चारकोल पाउडर का यूज़ कर सकते हो उस पार्ट को शेड करने के लिए। एंड डिटेलिंग के लिए यहाँ पे आपको ग्रेफाइट पेंसिल यूज़ करनी है। एंड हाईलाइट्स के लिए मोनो जीरो इरेजर। सो गाइस फाइनली हमारा आर्ट वर्क बन के रेडी हो चुका है और देख सकते हैं कितना ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है। बाकी जो ये बैकग्राउंड मैंने शेड किया है, यहाँ पे मैंने कॉटन का यूज़ किया है। कॉटन से हल्के हल्के हाथों से, मतलब लाइट प्रेशर अप्लाई करते हुए मैंने इसको ब्लेंड किया। बाकी देख सकते हो कि ये कितना ज़्यादा मस्त लग रहा है। तो यहाँ मेरा काम खत्म हो चुका है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। बाकी अब आपका काम शुरू होता है। वीडियो को लाइक कर दो एंड कमेंट करके बताओ कि ये कैसा बना है और कैसा लग रहा है ये। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए ट्यूटोरियल वीडियो के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, टेक केयर, बाय बाय।